हैव हैड, आपको लगता है कि ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, हैव भी आ जाए और हैड भी आ जाए, क्योंकि आपको ये भी मालूम है कि ये आम तौर पर हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, लेकिन ये मेन टेंस में भी इस्तेमाल हो सकते हैं। जब आपने कहना हो आपने कोई काम कर लिया है, खरीद लिया है, चला गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो, वहां पर हम दो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं, हैव हैड, जिसे आज डिफाइन करूंगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड तक देखें, ये आपका कंसेप्ट क्लियर कर सकता है। आसान करके डिफाइन करूंगा एग्जांपल के साथ। मैंने खाना खा लिया है या खा चुका हूं, आपको मालूम है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो उसमें हैव तो हेल्पिंग वर्ब आ गया, कि जो आता है हैज हैव हेल्पिंग वर्ब होते हैं। और कोई चीज जो आप खा चुके हैं, उसका मतलब है रख चुके हैं, तो उसमें हैव उसको कहा जाता है, और उसकी पास्ट फॉर्म हैव की थर्ड फॉर्म हैड आ जाएगी। तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया और ये हमारा मेन वर्ब हो गया, यानी कि हैव की थर्ड फॉर्म हैड। तो ये बन गया आई हैव हैड फूड, मैंने खाना खा लिया है। फिर रिपीट कर रहा हूं, ये वाला जो हैव है ये आपका हेल्पिंग वर्ब आया और ये मेन वर्ब आया। दूसरे लफ्जों में जिसको ये आप कहते हैं आई हैव ईटन फूड, ठीक है। लेकिन अगर कोई शख्स ये कह दे आई हैव हैड फूड, तो आपका कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए। इनफॉर्मल या इवन फॉर्मल में भी आप इस तरीके से कह सकते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब कंसिडर करते हुए। इसी तरीके से उसने अच्छा वक्त गुजारा है, यानी कि वो अच्छा वक्त स्पेंड कर चुका है। अब यहां पर मैं या गुजार चुका है, तो मैं यहां पर शी हैज, शी सिंगुलर है, उसके साथ हैज आ गया, और ये हैड यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म जो प्रेजेंट परफेक्ट में आती है। तो हैव का मतलब है रखना, कोई वक्त जो आप रख चुके हैं, गुजार चुके हैं। वहां पर मैं कह रहा हूं कि शी हैज हैड अ गुड टाइम, उसने अच्छा वक्त गुजारा है। चाय वगैरह, आमतौर पर खाने पीने की चीज़ें जो आप ले चुके होते हैं, वो मेडिसन है, वो आइसक्रीम है, वो चाय है, वो कॉफ़ी है, इवन वो खाना है, डिनर है, लंच है, वहाँ पर हैव हैड आमतौर पर कहा जाता है। या वक्त के लिए भी कहा जाता है, अच्छा या बुरा वक्त गुजारा, वहाँ पर भी हैव हैड कहा जाता है। हॉलीडेज़ के लिए भी हैव हैड को इकट्ठा यूज़ कर सकते हैं जब आपने हॉलीडेज़ गुजारी हो। तो जैसे मैंने चाय पी ली थी, अब मैं पास्ट में ले गया हूँ, और कौन सा टेंस है, ये पास्ट परफेक्ट है, लिया था, दिया था, किया था। अब पास्ट परफेक्ट में हैड हमारा हेल्पिंग वर्ब आता है, ये आपको पता है, और ये वाला जो हैड है ये वर्ब की पास्ट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म आती है। तो हैव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हैड हैड। तो ये बन गया शी आई हैड हैड टी। अब आप इसमें हरगिज ये कंफ्यूज मत हो कि ये क्या चक्कर है, एक हैड ये और एक हैड ये आ सकता है। मैं स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहा हूं, लॉजिक को समझें कि ये हैड आपका पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है, और ये वाला हैड कोई चीज जो आपने माजी में ली थी, रखी थी। मैंने आपको बताया कि कहां पर आ सकता है, खाने पीने की चीजों के लिए, अच्छे वक्त के लिए। आप या कोई चीज आपने खरीदी हो करीब, माजी करीब में, वहां पर भी आप आई हैव हैड अ कार भी कह सकते हैं। तो ये यहां पर मैंने चाय पी ली थी, यानी कि पी चुका था, आई हैड टेकन टी को मैं अगर यूं कह दूं आई हैड टी, तो हरगिज कंफ्यूज नहीं होना होता। सो ये वो हैव हैड या हैड की कंफ्यूजन है जो आपको कंफ्यूज करती है। अक्सर जगह पर नजर आता है कि आप कंफ्यूज होते हैं कि ये क्या मीनिंग है। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो सकता है या पास्ट परफेक्ट हो सकता है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैव के साथ हैड आ जाएगा थर्ड फॉर्म के तौर पर, और अगर पास्ट परफेक्ट है तो हैड के साथ हैड ही आ जाएगा थर्ड फॉर्म के तौर पर। इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मैंने डिफाइन किया। एक एग्जांपल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं, उसने नई गाड़ी खरीद ली है, प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। अब हैव और हैड का कॉम्बिनेशन आप यूज करें तो कैसे बनाएंगे, उसने नई गाड़ी खरीद ली, आपने ये नहीं कहना शी हैज या ही हैज बॉट अ न्यू कार, आप हैव के साथ कॉम्बिनेशन बनाएं। इसकी इंग्लिश बता दें, और अगर आप मेरे दीगर वीडियो लेक्चर देखना चाहें तो मेरा यूट्यूब चैनल सैयद अली रज़ा काज़मी सब्सक्राइब कर लें, उसकी प्लेलिस्ट में जाएं और बेसिक से एडवांस तक तमाम वीडियो लेक्चर देखें। थैंक यू वेरी मच।